हेलो दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली Realme की तरफ से Realme Narzo 30 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है और इस वीडियो में हम Realme Narzo 30 Pro और Realme 7 Pro के बीच में डिटेल कंपैरिजन करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बाई करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी दोस्तों अगर बात करें बिल्ड एंड डिज़ाइन की तो दोनों फ़ोनों में हमें पीछे की तरफ प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। तो दोनों फ़ोनों में हमें स्क्रैचेस वगैरह ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोनों फ़ोनों पर आपको बैक कवर ज़रूर लगा के रखना है। इसके साथ ही दोस्तों अगर लुक वाइज बात करें तो दोनों फ़ोनों में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से लुक से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों लुक में आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी अगर डिस्प्ले की बात करें तो Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। जबकि Realme 7 Pro के अंदर में 6.4 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को आती है। तो दोस्तों डिस्प्ले में यहाँ पर हमें Realme 7 Pro काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। अभी दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें Dimensity 800U देखने को मिलता है जो कि 7 nm पर रन करता है और इसमें हमें Mali G57 GPU देखने को मिलता है। और अगर अंततु स्कोर देखें तो इसका अंततु स्कोर हमें लगभग 3,30,000 से ऊपर देखने को मिलता है। जबकि Realme 7 Pro के अंदर हमें Snapdragon 720G देखने को मिलता है जो कि 8 nm पर आता है और इसके अंदर हमें Adreno 618 GPU देखने को मिलता है। अभी अगर अंततु स्कोर देखें तो इसका अंततु स्कोर हमें लगभग 2,80,000 से ऊपर देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए और आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप यहां पर Realme Narzo 30 Pro की तरफ देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों दोनों फ़ोनों के अंदर हमें Realme UI देखने को मिलता है जो कि Android 10 पर रन करता है। अभी दोस्तों अगर बात करें कैमरे की तो Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें 48+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जहां पर हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। जबकि Realme 7 Pro के अंदर में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है जहां पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। इसके साथ ही ये हमें सोनी के IMX682 सेंसर के साथ देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर वीडियो और फोटो क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही दोनों फ़ोनों से आप रियर साइड से 4K वीडियो तक शूट कर पाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो Narzo 30 Pro के अंदर में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जबकि Realme 7 Pro के अंदर में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। और दोस्तों दोनों ही फ्रंट कैमरों से आप यहाँ पर 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप यहाँ पर Realme 7 Pro को देख सकते हैं। अभी अगर दोस्तों बैटरी की बात करें तो Narzo 30 Pro के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 30 वोट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। जबकि दोस्तों Realme 7 Pro के अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 65 वोट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। अभी दोस्तों अगर बात करें बाकी फीचर्स की तो Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जबकि Realme 7 Pro के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोनों फ़ोनों के अंदर हमें Type-C देखने को मिलता है। दोनों फ़ोनों में हमें UFS 2.1 स्टोरेज टाइप, LPDDR4X रैम टाइप मिलती है और दोनों में हमें 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों Realme 7 Pro के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है जबकि Realme Narzo 30 Pro के अंदर हमें सिंगल स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी अगर दोस्तों प्राइस की बात करें तो Realme Narzo 30 Pro का बेस वेरिएंट 6GB 64GB में 16,999 में मिलता है और इसका हाइयर वेरिएंट्स 8GB 128GB में 19,999 में देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों Realme 7 Pro का बेस वेरिएंट 6GB 128GB में 19,999 में और 8GB 128GB में 21,999 में देखने को मिलता है। अभी दोस्तों अगर ऑल ओवर बात करें कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बाई करना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको एक अच्छी डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए जहाँ पर आपको एक अच्छी वीडियो देखने को मिले और अच्छी क्वालिटी में देखने को मिले, जहाँ पर आपको कलर्स भी अच्छे देखने को मिले। इसके साथ ही अगर आपको एक अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर आप अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएँ और अच्छी फ़ोटो ले पाएँ तो दोस्तों आप यहाँ पर Realme 7 Pro को देख सकते हैं।
इसके साथ ही इस फ़ोन के अंदर में डुअल स्टीरियो स्पीकर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और इसमें हमें एक 65 वोट की फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपका बजट सिर्फ 16-17 हज़ार रुपये है और आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप यहाँ पर Realme Narzo 30 Pro को भी ले सकते हैं। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।